नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के जिले झंडे को धारा 370 के खत्म होते ही मान्यता खत्म कर दी गई थी। वो फारूक अब्दुल्ला की गाड़ी पर लगा दिखाई दिया। उनकी गाड़ी की फोटो सामने आने के बाद से लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि तिरंगा क्यों स्वीकार नहीं है। एक पत्रकार ने इस फोटो को ट्वीट किया और उस पर लिखा कि तिरंगा नहीं स्वीकार। पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को तिरंगा स्वीकार नहीं है। फारूक संसद में अपनी गाड़ी पर आज भी जम्मू कश्मीर का वो झंडा लगाकर पहुंचे जो अब वैध नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है वो भाजपा को नहीं हरा सकती। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ऐसा प्रदर्शन अनुपयोगी साबित होगा और ये केंद्र की भाजपा नीति सरकार की मदद करेगा। एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा था कि राजनीति के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा था, आप ज्यादातर समय विदेश में नहीं रह सकते हैं। नागरिक समूह के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान बनर्जी ने दावा किया था कि उन्होंने विपक्ष को दिशा दिखाने के लिए सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित लोगों की एक सलाहकार समिति गठित करने की सलाह कांग्रेस को दी थी, लेकिन ये योजना परवान नहीं चढ़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर संसद में केंद्र सरकार के जवाब पर निशाना साधा और कहा, जहां चाहा वहां रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने संबंधी सवाल पर संसद में कहा था कि प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत के बारे में सरकार को सूचना नहीं है और इसलिए वित्तीय सहयोग का सवाल पैदा ही नहीं होता। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट किया कि सरकार का कहना है कि उसके पास किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा, शुरुआत करने के लिए सरकार आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की संख्या के बारे में अमरिंदर सिंह से पूछ सकती है, जिनके नेतृत्व वाली सरकार ने इनका आंकड़ा तैयार करके रखा है। इसके आगे कदम बढ़ाते हुए सरकार सूचना मंत्री से कह सकती है कि वो पुराने अखबार खंगाले और राज्यों में किसानों की मौतों की खबरों के आंकड़ों को जुटाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को कई दूसरों की तरह निशाना बनाया गया है। उन्होंने भाजपा को क्रूर और अलोकतांत्रिक करार दिया। ममता बनर्जी द्वारा शाहरुख खान का नाम लिए जाने पर लोगों ने राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एसआरके के फैंस ने दीदी से सवाल किया कि तब आप चुप क्यों थी जब ये मामला गरमाया हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या आपको चुनावी मौसम में ही लोगों का दुख दर्द दिखाई देता है? टीएमसी सुप्रीमो ने मुंबई के 3 दिन के दौरे में दूसरे दिन लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, गीतकार जावेद अख्तर, एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और सुधींद्र कुलकर्णी मौजूद थे। बनर्जी ने महेश भट्ट के एक सवाल पर जवाब दिया कि भारत मानव शक्ति को प्यार करता है, ना कि बल प्रयोग को। दुर्भाग्य से हम एक क्रूर, अलोकतांत्रिक और अनैतिक व्यवहार वाले भाजपा का सामना कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा, मुझे पता है कि महेश भट्ट को पीड़ित किया गया है, शाहरुख खान को निशाना बनाया गया, कई और है, कुछ लोगों ने अपने मुंह खोले हैं और कुछ ने नहीं खोले। बताते चलें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अक्टूबर में एनसीबी ने क्रूज पोत पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और मादक पदार्थों को जब्त किए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने बुधवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। ऐसा समझा जा सकता है कि उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें पार्टी से संबंधित मुद्दे और अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए उनकी रणनीति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गांधी ने राज्य के नेताओं के साथ पंजाब के लिए चुनाव संबंधी समितियों के गठन पर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि सिद्धू पहले कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष रहे जाखड़ को भी पार्टी की चुनावी संबंधी एक समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जाखड़ पहले गांधी से मिले, उसके बाद में चन्नी और सिद्धू मिलने आए।
सुदीप चटर्जी 8 दिसंबर से शुरू हो रहे विजय हजारी ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बुधवार को बंगाल के कप्तान बनाए गए। चटर्जी की अगुवाई वाली बंगाल की टीम को इस महीने सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ सुपर ओवर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बंगाल को एलीट ग्रुप बी में गत चैंपियन मुंबई, बड़ौदा, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी के साथ रखा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।